बस्ती जिले के एकौना क्षेत्र के नारायण जोत में खड़े हुए हैं और ये नारायण जोत का खैरी कला है। खैरी कला गांव की जो स्थिति है वो आप देख लीजिए। राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ा था, भीषण बाढ़ आई थी। उस बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया। राप्ती नदी का जलस्तर एक हफ्ते बाद घट गया। हालांकि बाढ़ का पानी खत्म हो गया है, लेकिन गांव में अभी भी जलभराव बना हुआ है और कीचड़ जमा हुआ है। लोगों के घर अब गिरने के कगार पर हैं। घर में रखा हुआ अनाज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अच्छा, जो दूसरी तस्वीर खेत की हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो फसल है, जहां तक आप देखेंगे वहां तक धान की फसल पूरी पानी में डूबी हुई है। उस पर बाढ़ का पानी ने इस तरह लिटाया है उसको कि जमीन में पूरी फसल लेटी हुई है, ऊपर से मिट्टी बाढ़ की पटी हुई है। धान की फसल एक तरफ से पूरी बर्बाद हो गई है। इसमें कोई भी कभी एक चावल नहीं निकल सकता है क्योंकि पूरा पानी में डूबा हुआ है। हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्ण बहादुर यादव जी। अच्छा बहादुर जी, ये कौन सा गांव है? ये ग्राम खैरी। खैरी है। ये खैरी में बाढ़ का पानी कितना भरा हुआ था? बहुत पानी था साहब, पूरा घर में पानी था सब। अच्छा, पूरे घर में पानी भरा हुआ पूरे था? घर में पानी था। हम लोग छत पे टाइम पास किए कोई में। अच्छा, हाँ, तो घर का जो सामान था वो सामान सब ऊपर कुछ थोड़ा बहुत निकाला गया, कुछ बह भी गया है। और अनाज भी जो था खाने वाला वो भी पूरा बह गया सब। पशुओं के लिए जो चारा था वो भी बह गया पूरा, भूसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अच्छा, अब पशु लोग उधर सड़की से बांधे हुए हैं इधर। अच्छा, गांव को छोड़कर पलायन कर गए सुरक्षित स्थान पर? हाँ, उधर लगे रोड पे बांधे हुए, रोड पर। हाँ, क्योंकि यहाँ बांधने की जगह ही नहीं है। जगह नहीं है, इसमें कहाँ बुड़ जाएंगे, इसमें कहाँ बचेंगे, डूब जाएंगे सब। पानी तो बहुत हो गया था। अच्छा, खाने पीने की चीजें घर में कुछ बची कि नहीं बची? कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी सब बह भी गया। कहाँ बचा है? जो यही में अनाज था वो भी पूरा गिर गया, सब उसमें सड़ गया, जाम गया सब। कोई राहत सामग्री आप लोगों को किसी के द्वारा मिली? कुछ भी नहीं मिला, कोई आए नहीं यहाँ देखने के लिए। अच्छा, और कोई हाल जानने नहीं आया? कोई नहीं आया कि यहाँ कोई जांच तो ये एकौना क्षेत्र का जो है इलाका है और यहाँ पर कोई हाल जानने लोगों का नहीं आया है। ये गांव पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ पर कैसी तबाही थी लोगों ने खुद देखा होगा। कैसे बाढ़ का पानी कितना था यहाँ पर? सर बहुत ज्यादा था पानी यहाँ पर। घर में इतना पानी था। कैसे रात गुजारते थे आप लोग? सर रात किसी तरह से गुजारते तो हम लोग जानते थे। हाँ, मतलब पूरी तरीके से तबाही थी? हाँ, पूरी तरीके से। घर में इतना पानी था, छत पे रहते तो छत पे पानी भी बरसा था ऊपर से। अच्छा, बारिश होती थी, उसी में कपड़ा भीग के सगे रात बैठे रहते थे। घर में रखा अनाज वो भींज गया था। जाम गया, वो सब अनाज जम गया था। अच्छा, हाँ, खेत की जो फसल है वो क्या है? वो सब गायब हो गई, गिर गई थी। उसमें जो धान लगा हुआ था वो भी जाम गया खेत में। अच्छा, हाँ, जो धान की फसल लगी थी वो बाढ़ के पानी में गिरा और फिर से दूसरा धान उगने को तैयार है। अब वो दूसरा धान लोग काटनेंगे जब तैयार होगा तब। तस्वीरें खुद देख सकते हैं आप, एकौना क्षेत्र की ये तस्वीर है जहां पर पूरी फसल पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई है। ये राप्ती नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा था कि पूरे श्रावस्ती जिले में तबाही ही तबाही चारों तरफ मची हुई थी। हाहाकार मचा हुआ था। कई घर गिर गए, कई गांव डूब गए, कई लोगों के आसियाने उजड़ गए, मवेशियों दर्जनों बह गए, डूब गए। श्रावस्ती जिले में तो कई लोग बाढ़ की चपेट में आने से डूब भी गए और उनका अभी तक पता भी नहीं चला है। हालांकि प्रशासन श्रावस्ती का लगातार रेस्क्यू कर रहा था, लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था और लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचा रहा था। लेकिन ये कहीं ना कहीं भूल हुई या चूक हुई प्रशासन से, जो कुछ ऐसे गांव एकौना क्षेत्र के बचे जहां पर राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई। यहाँ हम लोग सर राप्ती के किनारे हैं, यहाँ तो और कुछ भी कोई आते नहीं है। सर भैंस का जो चारा था वो। आपका? कृष्ण बहादुर यादव। कौन सा गांव है? ये खैरी है। खैरी है। हाँ। अच्छा, कृष्ण बहादुर जी, आपके गांव में बाढ़ का पानी कितना भरा हुआ था? बहुत पानी हो गया साहब, सब घर में भर गया था। पूरा जो अनाज है, गल्ला है, वो भी गिर गया, सब बह गया। गेहूँ सब बह गया, हमारा सब जाम गया। गेहूँ पड़ा है, छत पे थोड़ा बहुत निकाला गया था लेकिन वो भी सब खराब हो गया। अब इतने जाम के सब जराव हो गया। घर का रखा हुआ अनाज सब वो भी सब बह गया। हाँ, और जो खेत में है वो तो चला गया होगा, आप लोग के सामने है, सब दिखा रहा है। ये सब जाम गया धान की बाली से। अभी भी खेतों में? खेत में भी तब पानी भी। हाँ सर, फसल धान की पूरी बर्बाद हो गई। बस कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया आपके लोगों के सामने तो सब। सर, राप्ती नदी का जो पानी था वो कितना बढ़ा हुआ था? अरे बहुत पानी आया साहब। अब इसमें समझ में इतना पानी था, देखो सर के बराबर पानी था इसमें। देखा जाए तो मतलब पूरी तरीके से तबाह बर्बाद, बहुत तबाह हो गया था। घर में भी पानी भर गया था, जहाँ हम लोग लेटे सो रहे तहाँ भी पानी। छत के कोने में टाइम काटा गया है सब। और पशुओं के लिए भी चारा नहीं बचा। जो
घर में रखा था भूसा उसा, वो भी बह गया सब, तो वो भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा है। और कहीं भी लेने जाओ बूफा तो 2000 रुपये कुंटल मिलता है। प्रशासन से कोई मदद मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, कोई यहाँ आए नहीं। ग्राम पंचायत क्या है आपकी? हैं? ग्राम पंचायत क्या है? राजस्व ग्राम क्या है आपका? इंद्रायण ज्योति। नारायण जी। प्रधान कौन है? आत्माराम जी है इंद्रायण ज्योति। कितना पानी बह रहा था, गाँव से पानी भी घटने लगा है। कहीं न कहीं गांव में अभी भी समस्या जैसी तक बनी हुई है। ग्रामीण अभी भी परेशान है, क्योंकि पानी भर जाने के बाद तस्वीरें आपके स्क्रीन पर गन्ना की फसल डूबी नारायण जोत टिकौना क्षेत्र के टिकौना का मामला। हाँ निकल जाएंगे रास्ता में जाओ। रास्ता आने जाने कोई है ही नहीं ना, कोई क्या हो नहीं सकत है। तो बर्बाद हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? तुलसीराम जी, ये जो पानी से आप निकाल रहे हैं, ये धान सही है? ये जम गया धान, ये जम गया। बाढ़ का पानी भरा हुआ? हाँ, बाढ़ का पानी है। ये बोरी बांधकर फिर जाएंगे अपने खेत में और अपने खेत का धान निकाल कर बाहर लाएंगे। कितनी दर्दनाक ये मंजर था बाढ़ का कि राप्ती नदी ने किस तरीके से तबाही मचाई थी कि लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। न खाने की चीज़ें हैं और न पीने की चीज़ें हैं, और जो खेत में लगा था अनाज वो भी नहीं है।